हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कौन कौन से केसेस होते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है और क्या क्या इंप्लीकेशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें आज हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर देर ना करते हुए अपनी आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं आज क्या सर? आज हम पढ़ने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जो कि पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था सर? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, लाके देख सकते हैं। चलो फिर आज पढ़ते हैं सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट होती क्या है। ठीक है, तो आज स्क्रीन पे फटाफट से देखो, डेफिनेशन में क्या लिखा है। कहता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है कि जब भी पहले से कोई दो पार्टनर्स एक कंपनी में काम कर रहे हैं और वो लोग किसी तीसरे पार्टनर को एडमिट करते हैं, या फिर मान लो 3 पार्टनर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक नया पार्टनर है और 2 पार्टनर पहले से काम कर रहे हैं, तो 2 पार्टनर्स मिलके तीसरे पार्टनर को एक गारंटी देते हैं कि तुमने जो भी कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट करी है उसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। मतलब उन्होंने गारंटी दी थी कि तुम्हें हर महीने हर साल तुम्हें 50,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। इन केस अगर कंपनी के प्रॉफिट में से उस पार्टनर का हिस्सा 50,000 का नहीं निकलता है, तो जितना भी लॉस होगा उस पार्टनर को उसके प्रॉफिट शेयर का, वो लॉस बॉर्न करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी फर्म बॉर्न करेगी या फिर जिस पार्टनर ने गारंटी देगी कि वो पार्टनर बॉर्न करेगा। तो बेसिकली ये मतलब होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। अब क्यों दी जाती है गारंटी? ताकि गारंटी देने से क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनमें एक फेथ बन जाता है और वो अपनी कैपिटल को पार्टनरशिप फर्म में क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, तो ओवरऑल समझ में आया आपको कि पार्टनरशिप में गारंटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो डेफिनेशन समझते हैं। तो कहता है गारंटी मीन्स द श्योरिटी। क्या मतलब होता है? श्योरिटी देना, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर्स। ठीक है, या तो कोई एक पार्टनर देगा या फिर एक से ज्यादा पार्टनर भी दे सकते हैं गारंटी को। ठीक है, बाय वन और मोर पार्टनर्स एंड इन सम केसेस बाय द फर्म। और कुछ केसेस में गारंटी कौन देती है? फर्म देती है। तो बात समझ में आई, गारंटी कोई भी दे सकता है, वो एक पार्टनर भी दे सकता है, 2 पार्टनर मिलकर भी दे सकते हैं, या पूरी की पूरी फर्म भी गारंटी दे सकती है। ठीक है, वेयर आगे देखो, वेयर द बर्डन ऑफ गारंटी इज बॉर्न बाय द पार्टी प्रोवाइडिंग सच अ गारंटी। अच्छा, अगर कंपनी को लॉस होता है तो कौन बॉर्न करेगा उस बर्डन को? तो जिस पार्टी ने वो गारंटी प्रोवाइड करी होगी, यानी कि अगर एक पार्टनर ने दिया होगा तो एक पार्टनर बॉर्न करेगा, 2 पार्टनर्स ने दिए होंगे तो 2 पार्टनर्स बॉर्न करेंगे, और अगर पूरी फर्म ने दिया होगा तो पूरी फर्म बॉर्न करेगी। ठीक है, सच गारंटी। इन अदर वर्ड्स इट इज अ मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट। गारंटी का मतलब क्या होता है? इट इज अ मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, क्या होता है? एक मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट होता है फॉर द पार्टनर हु इज गिवन सच अ गारंटी। तो जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसको मिनिमम एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता ही मिलता है। अच्छा सर, अगर कंपनी में प्रॉफिट उससे ज्यादा हो गया तो क्या उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलेगा? नहीं, उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर किसी केसेस में लॉस होता है तो उसे कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जितना उसे गारंटी दी गया उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे चलो, आगे देखते हैं। यहाँ देखो क्या, इफ द एक्चुअल शेयर लिखा है ना, इफ द एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटीड प्रॉफिट। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स थे, तो एक्स और वाई ने जेड को गारंटी दी कि तुम्हें जो हर महीने प्रॉफिट मिलेगा या हर साल प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 50,000 रुपए का। वो था गारंटीड अमाउंट। ठीक है, मिनिमम फिक्स अमाउंट। लेकिन उसकी जो एक्चुअल शेयर निकल के आया वो निकल के आया 40,000, यानी उसका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। आगे देखो, देन द डेफिसिट अमाउंट। तो डेफिसिट अमाउंट कितना है सर? यहाँ पर डेफिसिट अमाउंट है यहाँ पर 10,000 रुपए का। डेफिसिट अमाउंट शैल बी बॉर्न। कौन बॉर्न करेगा? आइदर बाय द फर्म और बाय एनी ऑफ पार्टनर एज द केस मे बी। तो या तो कौन भरेगा उस गारंटी के डेफिशिएंसी को? या तो पूरी फर्म बियर करेगी अगर पूरी फर्म ने गारंटी दी है, अदरवाइज कौन बियर करेगा? जिस पार्टनर ने उस गारंटी को दिया होगा। ठीक है, आगे चलो, कह रहा देयर आर मैनी एडजस्टमेंट विच अ फर्म विल डू इन सच अ केसेस। ठीक है, बहुत सारे एडजस्टमेंट फर्म करती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट देना, वो सारा करने के बाद ही प्रॉफिट बढ़ेगा। इन द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट it is more than the minimum guaranteed amount, then the firm will provide the actual profit to the partner। मैंने वही बात कही ना,
अगर उसका एक्चुअल प्रॉफिट जो है गारंटीड प्रॉफिट से ज्यादा है, मतलब उसे गारंटी कितनी मिली थी 50,000 रुपए की, और जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आया 60,000 निकल गया, तो क्या उसे 10,000 रुपए वापस मिलेंगे? नहीं, उसको उसका एक्चुअल अमाउंट मिलेगा। गारंटी किस लिए दी गई थी? मिनिमम अमाउंट के लिए। अगर मिनिमम अमाउंट से ज्यादा मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, कम मिलता है तो कौन बॉन्ड करेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स या पूरी की पूरी फर्म। ठीक है, ओके सर। अब इसमें कौन कौन से केसेस बन सकते हैं वो देख लेते हैं। आ जाओगे, सबको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, डिफरेंट केसेस ऑफ गारंटी। पहला है गारंटी बाय द फर्म। कौन दे रहा है यहाँ पे गारंटी? सर गारंटी दे रही है फर्म दे रही है। ठीक है, गारंटी बाय द फर्म और बाय ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, या फिर गारंटी फर्म दे रही है ऑल द पार्टनर, यानी कि XYZ है, 3 पार्टनर है और एक पार्टनर को गारंटी मिल रहा है किसको? Z को। कौन दे रहा है? X और Y। यानी कौन दे रही गारंटी? पूरी फर्म दे रही है ना, ऑफकोर्स पूरा फर्म दे रहा है, क्योंकि फर्म में पार्टनर है कितने हैं? 3, और दो पार्टनर गारंटी दे रहे हैं तो तीसरे को गारंटी मिल रही है। तो इस केस में क्या होगा देखो, इन दिस केस फर्स्टली द फर्म एंटर्स द गारंटीज अमाउंट टू द पार्टनर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देन इट डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग प्रॉफिट अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द रिमेनिंग रेशियो। तो उनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उस रेशियो में ही प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर गारंटी किसने दी है? पार्टनर्स ने, यानी फर्म ने। क्या मतलब हुआ सर? देखो X, Y और Z तीनों पार्टनर्स थे। ठीक है, Z का गारंटी अमाउंट था 50,000 रुपए का, लेकिन उसका जो एक्चुअल शेयर निकल के आया वो कितना निकल के आया? 40,000 रुपए प्रॉफिट का। तो जो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कितना था? 1:1:1। अब यहाँ पर गारंटी में डेफिशिएंसी आ गई है ना। कितने हजार की डेफिशिएंसी आई भाई? सर 10,000 रुपए की। तो 10,000 रुपए जेड को और मिलना चाहिए। कौन देगा? सर क्योंकि गारंटी फर्म ने दिया तो फर्म में कितने पार्टनर बचे? X और Y। तो गारंटी कौन देगा? X और Y देंगे। अच्छा, किस रेशियो में देंगे? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? XY की 1:1, क्योंकि इक्वल शेयर करते हैं ना वो। तो जो भी 10,000 रुपए का प्रॉफिट है तो 5,000 अपने शेयर में से X देगा और 5,000 अपने शेयर में से Y देगा। तो ये केस होता है गारंटीड ऑफ फर्म का, जहां पर जो डेफिशिएंसी है वो बॉन्ड करी जाती है रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा इन देयर ओल्ड PSR के अंदर। समझ में आई बात? ओके सर, आगे चलो। नेक्स्ट केस देखो सर। नेक्स्ट केस है गारंटी बाय वन पार्टनर ओनली, जहां पर गारंटी किसने दिया? सिर्फ और सिर्फ वन पार्टनर। सिमिलर केस है XYZ 3 पार्टनर है, Z को गारंटी मिली है और X ने गारंटी दी है। तो वापस Z को लॉस कितने का हुआ? 10,000 का। लेकिन अब की बार जो गारंटी है वो X और Y नहीं भरेंगे, वो कौन भरेगा? सिर्फ और सिर्फ X भरेगा, क्योंकि गारंटी किसने दी है? X ने दी है। तो वही लिखा है यहाँ पे देखो, अंडर दिस केस फर्स्टली द डेफिशिएंसी ऑफ अ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फॉर द पार्टनर। डेफिशिएंसी निकाल लेंगे। कितनी डेफिशिएंसी आएगी सर? 10,000 रुपए की। ठीक है, हु हैज रिसीव्ड द गारंटी, देन दिस डेफिशिएंसी इज डिडक्टेड। दिस डेफिशिएंसी इज डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर ऑफ पार्टनर हु हैज गिवन द गारंटी। तो किसने गारंटी दी है सर? X ने दी है। तो किसके शेयर में से माइनस करेंगे? X के प्रॉफिट में से माइनस कर लेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? दूसरा केस भी समझ में आ गया? ओके सर। तीसरा आ जाओ, एक केस और है इसका, फटाफट से देखो। गारंटीड बाय अदर पार्टनर्स बट डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय स्पेसिफाइड रेशियो। देखो अब गारंटी दी है अदर पार्टनर्स ने, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, मतलब मान लो X और Y ने दिया है, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसको हम लोग इक्वल रेशियो में नहीं बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 में बांटेंगे। तो मुझे बताओ, जब 10,000 की डेफिशिएंसी आई तो उसको X और Y इक्वल में बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे? सर जब उन्होंने खुद ही बोला था कि हम जब डेफिशिएंसी को 3:2 में बांटेंगे तो डेफिशिएंसी किस में बांटेगी? 3:2 में ही बटेगी, इक्वल नहीं बटेगी। अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफाइड रेशियो मेंशन है तो हमेशा स्पेसिफाइड रेशियो का यूज होगा। अगर स्पेसिफाइड रेशियो मेंशन नहीं है तो किसका यूज करोगे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। बात समझ में आ गई? ओके सर। देखो, अंडर दिस केस द डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट इज बोर्न बाय अदर पार्टनर्स। कौन बोर करेंगे? अदर पार्टनर्स, यानी कि X एंड Y इन अ प्री डिटरमाइंड रेशियो, नॉट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आई? प्री डिटरमाइंड रेशियो कौन सी है? 3:2 वाली, यानी 6,000 भरेगा X और 4,000 भरेगा Y। समझ में आई बात? यस सर। ये हैं इसके तीनों के तीनों केसेस। आई होप आप सबको ये केसेस समझ में आए होंगे। ठीक है, अब कैसे निकालना है आपको डेफिशिएंसी? सबसे पहले क्या करना है आपको? निकालना है गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि इसमें गारंटीड कितना था? 50,000। जनरली गिवन इन द क्वेश्चन। गारंटी जो होता है जनरली क्या होता है? गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। गारंटीड प्रॉफिट के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन खुद ही बोलेगा कि पार्टनर को कितनी गारंटी मिली है। ठीक है, स्टेप 2 में कैलकुलेट करना है आपको एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना आपको आता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना नहीं आता, उनके लिए भाई बता रहा हूँ, जाके मेरी पिछली वाली क्लास देखो, वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, तो पहले वो देखो, फिर यहाँ पे आओ। तो आप एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालोगे सर? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, सारे एप्रोप्रिएशन के खर्चे बांटेंगे और फिर डिविजिबल प्रॉफिट को किसमें डिवाइड करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वहां से आपको क्या मिलेगा? एक्चुअल शेयर ऑफ
प्रॉफिट। एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, देखो कैलकुलेट द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से, क्या मतलब होता है डिविजिबल प्रॉफिट का, मुझे कमेंट करके बताओ सारे लोग, ठीक है। फिर देखो डेफिशिएंसी कैसे निकालते हैं सर, डेफिशिएंसी निकालने के लिए सिंपली आपको गारंटीड प्रॉफिट में से यानी स्टेप 1 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, स्टेप 2, जिससे कि गारंटीड प्रॉफिट कितना था 50,000 और एक्चुअल प्रॉफिट कितना था 40,000, तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई 10,000 की। सिंपल है। तो आई होप आपको सारे केसेस समझ में आ गए होंगे। अब क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे इसकी अकाउंटिंग वाला पार्ट, यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करने हैं, जहाँ पर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो थ्योरिकल पार्ट में हमने इतना सीखना था इस टॉपिक के लिए, ठीक है। अब हम करने वाले हैं अपना अकाउंटिंग वाला पार्ट, और ये नोट जो है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा, प्लीज टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ चैनल को ज्वाइन करो, मैं वहाँ पे सारे के सारे नोट्स जो है वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर अपनी अकाउंटिंग वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने सीखा कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, कैसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है। थ्योरिकल हमने सारी बातें समझ ली हैं, और हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि कैसे हमें उस क्वेश्चंस को टैकल करने होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं। तो सारे ही क्वेश्चन आज हम इस कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और क्वेश्चन देखते हैं आज हम पहला क्वेश्चन कौन सा करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है, एज पर द टी एस ग्रेवाल की बुक, ठीक है। तो हम क्वेश्चन कौन सा करने वाले हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। कहता है असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख, ठीक है। उनकी कैपिटल अकाउंट में पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है। रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2017 दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:2:3। तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है 4:2:3। आगे देखो, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू 7,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर। तो चमन को जो सैलरी मिल रही है, देखो चमन पहले है और ढोलू बाद में, तो चमन की सैलरी कितनी है 7,000 पर मंथ और ढोलू की कितनी है 10,000 पर क्वार्टर। आयो सब क्वार्टर के बारे में पता होगा, ठीक है। रिस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। आगे कह रहा है देखो, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, दिख रहा है ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट excluding interest on capital but including salary is guaranteed at a minimum of 1,10,000 per annum। तो ढोलू को हमने क्या दी है, गारंटी दी है। अभी हमने पूरा प्रोविजन पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। उसके भी आप पे समझो कि ढोलू को अभी हमने क्या दे दी, गारंटी दे दी। अब ढोलू को गारंटी किसने दी, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर। लेकिन आगे इसने बोल दिया कि अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, यानी कि अगर शेयर डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ढोलू को जितना प्रॉफिट गारंटी के लिए दिया गया था उसको उतना प्रॉफिट मिला नहीं है, तो जितना भी प्रॉफिट कम रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। तो जो भी डेफिशिएंसी वो कौन भरेगा सर, असगर भरेगा। यानी कौन इकलौता कौन भरेगा, सिर्फ और सिर्फ असगर, ठीक है, इकलौता पार्टनर। ओके, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू 4,24,000। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 4,24,000। और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018। तो फटाफट से हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सबको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना आना चाहिए, हमने पिछली क्लास में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। जिनको नहीं आता वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, वीडियो का जो लिंक है ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर फटाफट से फॉर्मेट रेडी करते हैं। तो फॉर्मेट हो गया रेडी, अब फटाफट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अब मुझे बताओ सारे बच्चे फटाफट से, सबसे पहले हमें क्या डालते हैं, नेट प्रॉफिट, है ना। नेट प्रॉफिट कहाँ पर आता है सर, नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे। तो फटाफट से नेट प्रॉफिट लिखो, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। कितना नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है सर, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है 4,24,000। ओके, जिनके पास बुक नहीं है प्लीज क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, और जिनके पास बुक है वो अपनी बुक को अपने पास सामने रखेंगे, ठीक है। 4,24,000। अब सर क्या होगा, अब उन्होंने बोला था पहले आपको क्या देना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। यस सर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, खर्चा। तो खर्चा कहाँ पर आएगा सर, डेबिट साइड पे। तो फटाफट से क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखो फटाफट से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है असगर, चमन एंड ढोलू को, तीनों को ही,
है कि नहीं। कितने परसेंट मिल रहा है सर, 8% पर एनम। तो तीनों की कैपिटल कितनी कितनी है सर, असगर, चमन एंड डोलू। तो यहाँ पर मैं असगर को ए की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चमन और डोलू, ठीक है। असगर का अमाउंट कितना है सर, असगर की कैपिटल है 6 लाख रुपए की, चमन की 5 लाख की और डोलू की 4 लाख की। तो असगर 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख, ठीक है। तीनों की कैपिटल लिख दिया आपने। उसके बाद कितने परसेंट का इंटरेस्ट देना है सर, 8% का, 8%, 8%, 8% पर एनम। फटाफट से कैलकुलेट करो, बताओ कितना इंटरेस्ट आएगा, जल्दी से फटाफट से कैलकुलेशन करो भाई। चलो देखो करते रहते हैं हम ही, तुम टाइम लोगे। 6 लाख, 6 लाख का 8% दैट इज 48,000। तो असगर का आ गया 48,000। उसके बाद 5 लाख का 8% 40,000। उसके बाद 4 लाख का 8%, 4 लाख का 8% 32,000। ये आ गया तीनों का इंटरेस्ट, ठीक है। टोटल कर दें सर, कर दो फटाफट से, कितना आएगा बताओ जल्दी से। 40 40 80 80 और 3 110 110 10 120 है ना। तो कितना हो गया 120। टोटल इंटरेस्ट कितना चला गया 1,20,000। ओके, आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है सर, आगे क्वेश्चन ने कहा है कि ढोलू और चमन को क्या मिलेगी, सैलरी। तो बाय सैलरी, ठीक है। सैलरी किसको किसको मिलेगी, चमन को और ढोलू को। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला था, चमन को कितनी मिलेगी सर, चमन को मिलेगी 7,000 पर मंथ, यानी 7,000 इंटू में 12, और ढोलू को मिलेगी 10,000 लेकिन पर क्वार्टर। और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। कितने मंथ के, 3 मंथ ईच। फटाफट से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका 84,000 और ये हो गया 40,000। ये कितना हो गया 124। सैलरी मिली उसको 124। समझ में आया यहाँ तक क्वेश्चन, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं किया हमने अभी तक। तो गारंटी के बारे में तो अभी हमने कुछ भी पढ़ा ही नहीं है, तो सब हमारा पुराना पिछला चल रहा है कि नहीं। ओके, अब देखो आगे क्या करना है सर। अब आगे आपको सिंपल क्या निकालना होता है, डिविजिबल प्रॉफिट। क्योंकि अब तो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो क्या निकालेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट सर, टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं, 1,20,000 और 1,24,000 को, ठीक है। फटाफट से माइनस कर दें। ओके, निकालो डिविजिबल प्रॉफिट। 2 डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट का टोटल कितना है सर, टोटल है 4,24,000, 4,24,000, 4,24,000। अब 4,24,000 में कितना माइनस करना है सर, 124 सैलरी के और 120 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो फटाफट से कर लें, 424,000 माइनस 124 माइनस 120, कितनी बची 1,80,000, है कि नहीं। तो कितना बचा 1,80,000। तो आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना आ गया 1,80,000, है कि नहीं। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया 1,80,000। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट किस में बटेगा सर, ये डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाएगा तीनों पार्टनर्स में। किस में, इसमें असगर, चमन एंड डोलू में। अच्छा, कैसे बढ़ेगा सर, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, नहीं तो इक्वल बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, यस गिवन है। कितनी कितनी 4:2:3। तो फटाफट से इसको बांट देते हैं तीनों में। किसमें किसमें, पहला है असगर, तो 2 असगर, इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद कौन है, असगर के बाद है अपना चमन। चमन के साथ कोई वर्किंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चमन के लिए लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपका है डोलू, डोलू के साथ फिर वर्किंग है तो उसके लिए स्पेस नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो जिसके लिए वर्किंग है उसके लिए स्पेस छोड़ दे रहा है। चलो अब फटाफट से डिवाइड करते हैं इसको किस रेशो में, 4:2:3 में। जल्दी से टाइम दे रहा हूँ 10 सेकंड्स का। फटाफट से इसको 4:2:3 में बांट के बताओ फटाफट से। 180 को बांटा आपने, फटाफट से 180 को 4:2:3 में बांटा। यस सर, बांट दिया हमने। तो बांटने में कितना आएगा सर, 180 का 4:2:3 यानी 4/9 किसको मिलेगा, असगर को। यानी असगर को कितना मिलेगा 80,000, ठीक है। और फिर चमन को कितना मिलेगा सर, 4, उसको मिलेगा
9 यानी कि 40,000। ठीक है, और लास्ट में किसको बचा, लास्ट में कौन बचा, डोलू। डोलू को कितना मिलेगा, डोलू को निकालो फटाफट से। डोलू का हो गया 30,000। ठीक है भाई, तीनों का शेयर मिल गया। 80,000 इसको मिलेगा, 40,000 इसको मिलेगा और 30,000 इसमें मिलेगा एज पर द प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में गारंटी की बात तो अभी आई नहीं है ना, गारंटी तो अभी आया ही नहीं। अब चलो वर्किंग करते हैं फटाफट से, वर्किंग की तरफ आ जाओ जल्दी से। वर्किंग नोट गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी यहां पे किसको मिली थी सर, गारंटी मिली थी ढोलू को। ठीक है, कितनी गारंटी मिली थी सर, गारंटी मिली थी 1,10,000 की पर एनम, 1,10,000 पर एनम। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ढोलू को मिले कितने, 30,000 और गारंटी कितनी थी 110, तो उसको कितने का लॉस हो गया सर, 80,000 का। नहीं नहीं, गलती यहां पर हो जाती है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, क्वेश्चन ध्यान से देखो एक बार दोबारा देखो। क्वेश्चन में लिखा था ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में उसकी सैलरी भी इंक्लूड होगी। इस गारंटीड मिनिमम ऑफ 1,10,000 पर एनम, यानी इस 1,10,000 में उसकी सैलरी भी इंक्लूड है, उसकी सैलरी भी इंक्लूड है। तो क्या मतलब हुआ कि इस 1,10,000 में इंक्लूडिंग सैलरी, इंक्लूडिंग सैलरी, तो ढोलू को गारंटी कितनी हुई थी 1,10,000 की, तो ढोलू रिसीव कितना करा, ढोलू रिसीव कितना रिसीव हुआ है ढोलू को सर, 30,000 मिला था प्रॉफिट से, प्लस उसकी सैलरी कितनी थी, सैलरी उसकी मिली थी 40,000। देख रहे हो सैलरी कितनी मिली थी 40,000, तो टोटल उसको कितना मिल गया 70,000। 60,000 है, बाय मिस्टेकली आई रूट 30। ठीक है, कितना है 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। ओके, तो 60 प्लस 40, तो टोटल कितना रिसीव हुआ इसको 1 लाख रुपीज, है ना। टोटल रिसीव कितना हुआ है 1 लाख रिसीव। अब उसको मिलने कितने थे 110, रिसीव कितना हुआ 1 लाख, तो जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस इज नॉन एज डेफिशिएंसी। उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आया 10,000 का। अब ये 10,000 कौन पे करेगा सर, ये 10,000 को गारंटी किसने दी थी सर, असगर ने दी थी, तो असगर अपने शेयर में से 10,000 पे करेगा, है कि नहीं। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो 10,000 है वो असगर के शेयर में से माइनस करना है और किसके शेयर में ऐड करना है, ढोलू को। फटाफट से कैसे करेंगे देखो, ऐसे यहां पर असगर ने गारंटी दी थी, तो असगर के शेयर में से डेफिशिएंसी माइनस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, असगर के शेयर में से डेफिशिएंसी माइनस हो जाएगी कितनी 10,000 की, और ये जो डेफिशिएंसी है वो किसको ऐड होएगी सर, ढोलू को, क्योंकि ढोलू को मिलने थे। ठीक है, इसको मैं रेड पेन से ऐड कर दे रहा हूं, ऐड डेफिशिएंसी कितनी 10,000। ठीक है, तो जो ढोलू का न्यू शेयर हो गया, असगर का कितना हो गया 70,000 और चमन का 40,000 और ढोलू का भी 70,000। तो कैसे लिखोगे, मेरे पास स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 70,000, इसका भी कितना हो गया 70,000 और इसका कितना है 40,000 ही। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, सिंपली क्या करना है, जो भी पार्टनर गारंटी देगा उसके शेयर में से उतना शेयर का कर देना, माइनस कर देना है, और जिस पार्टनर का शेयर कम है, जिसको डेफिशिएंसी हुई है, उसके शेयर में डेफिशिएंसी को ऐड कर देना। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, अपना सारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन तो पिछले से ही पढ़ा हुआ है कि नहीं। बस यहाँ पर आपको गारंटी के प्रॉफिट क्वेश्चंस करने हैं, गारंटी जिस पार्टनर को मिलती है और जो पार्टनर देते हैं। अब मान लो यहाँ पर अगर गारंटी दोनों ने दी थी असगर और चमन ने, तो वो जो डेफिशिएंसी है वो दोनों भरते हैं, असगर भी भरता है और चमन भी भरता है, लेकिन यहाँ पर गारंटी किसने दी थी, सिर्फ और सिर्फ असगर ने। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलो तो क्वेश्चन पढ़ते फटाफट से। कह रहा है XYZ एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2018 टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2:1। ओके, X personally guaranteed that Z share of profit after charging interest on capital at the rate 6% per annum would not be less than 36,000 पर एनम। तो कह रहा है कि X ने पर्सनली गारंटी दी है कि
जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद अगर उसका प्रॉफिट जो है 36,000 से लेस हो गया तो जो भी लेस होगा, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन भरेगा? एक्स खुद भरेगा। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एक्स 2 लाख, वाई 1 लाख एंड जेड 1 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 1,38,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलो फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का ले लो स्क्रीनशॉट और आ जाओ फटाफट से। रेडी, फॉर्मेट कर दिया हमने, रेडी। चलो तो क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आता है, यस सर। तो बाय नेट प्रॉफिट, ओके। नेट प्रॉफिट लिखा हमने यहाँ पे, यस सर। अब नेट प्रॉफिट कितना हुआ है हमको? सर हमें हुआ है नेट प्रॉफिट 1,38,000, 1,38,000। अब फटाफट से हमें क्या देना? सबसे पहले देना है हमें सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना स्टार्ट करते हैं। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर एक्स वाई जेड तीनों को देना है। तो 2x 2y 2z, ठीक है, एक्स वाई और जेड। अब एक्स वाई जेड की कैपिटल कितनी कितनी है? तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट पे निकाल रहे हैं और यहाँ पर हम दिखा देंगे फटाफट से, ठीक है। तो आओ वहां पे वर्किंग नोट बनाते हैं फटाफट से। वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन ने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को एट द रेट 6% पर एनम, यानी पूरे साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6% पर एनम। पर ध्यान से देखो तो पार्टनरशिप स्टार्ट ही कब हुई थी? सर पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है 1 जुलाई को। कब स्टार्ट हुई है? 1 जुलाई को। तो क्या पूरा साल कवर होता है? सर नहीं। कितने मंथ कवर होते हैं? 9 मंथ। कितने मंथ कवर होते हैं? 9 मंथ। तो कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? सर 9 मंथ का मिलेगा हर पार्टनर को। तो मैं यहाँ पर एक्स का निकाल रहा हूँ, अब बाकी का आप निकालोगे। कैसे निकालोगे? सर एक्स की कैपिटल कितनी है? सर एक्स की कैपिटल है हमारी 6 लाख रुपीज, सॉरी एक्स की कैपिटल है 2 लाख रुपीज। एक्स की कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपीज। और रेट कितना है? सर 6% पर एनम है, पर एनम। और हम कितने महीने के लिए निकाल रहे हैं? सिर्फ 9 मंथ के लिए। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? 9/12। अगर वो 9 मंथ नहीं होता तो ये 9 मंथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कितना निकलेगा बताओ फटाफट से। सर 6 कैलकुलेट करो फटाफट से, जल्दी से कैलकुलेट करो फटाफट से। 2 लाख इंटू में 6 9, 6 लाख इंटू में 6% इंटू में 9 डिवाइड बाई 12। क्या निकल रहा है? सॉरी 2 लाख है ना, आ दो निकाले। 2 लाख इंटू में 6% इंटू में 9 डिवाइड बाय 12, कितना आ गया? 9,000। तो इंटरेस्ट आ गया आपका 9,000। इस तरीके से आप बाकी पार्टनर्स का भी निकाल लोगे फटाफट से। चलो फटाफट से निकाल के मुझे बताओ कितना कितना आया। यस, तो लिखो फटाफट से। एक्स का कितना आया? सर एक्स का आया 9,000। और वाई का कितना आया? सर वाई का आया 45,500 और जेड का भी आया 4,500, ठीक है। यस सर। अब और कुछ देना है क्या पार्टनर्स को? सैलरी वगैरह है क्या क्वेश्चन में? सर कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है? सिंपली डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लें। यस सर निकालो। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। 2 डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अभी टोटल कितना हो जाएगा? 45, 45, 9 और 9 18। तो ये कितना हो गया? 18,000। अब आपके पास प्रॉफिट कितना पड़ा? 1,38,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया डिविजिबल? सर डिविजिबल प्रॉफिट आ गया आपका 1,20,000। 1,20,000। अब ये 1,20,000 किसमें बटेगा? सर ये बटेगा एक्स वाई और जेड में, है कि नहीं? किसमें बटेगा? एक्स वाई और जेड में। तो यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पर एक्स कैपिटल। अब गारंटी किसको मिली थी? सर गारंटी मिली थी किसको? जेड को। किसने दी थी? एक्स ने। तो यहाँ पर 2 कॉलम छोड़ देना, एक्स के लिए छोड़ दो, वाई का कॉलम, ठीक है, और जेड के लिए स्पेस होना चाहिए, ठीक है। जेड कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। चलो अब आप फटाफट से वर्किंग नोट में आ जाओ, गारंटी करते हैं। आई होप बहुत इजी है क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट इज बहुत इजी टॉपिक है
और अगर पेपर में आता है तो बहुत अच्छे से मार्क्स देके जाएगा आपको, ठीक है। चलो, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले आप देखो कि किसको गारंटी मिली है, किसको गारंटी मिली है, तो जेड को मिली है गारंटी टू जेड, ठीक है। गारंटी टू जेड कितनी मिली है सर, गारंटी मिली है जेड को कितने की, 36,000 पर एनम के प्रॉफिट को, किसकी, पर एनम के प्रॉफिट को। स्टार मार्क करो, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें बच्चे 2 बार गलती करेंगे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम और दूसरा गारंटी निकालते टाइम। अब यहाँ पर देखो पर एनम का मतलब क्या है, 36,000 जो है पूरे साल की गारंटी है, लेकिन हमें गारंटी कितने निकालनी पड़ेगी, 9 मंथ की, क्योंकि उसने कितने महीने काम किया, 9 मंथ का। तो हमें निकालना पड़ेगा गारंटी फॉर द 9 मंथ, गारंटी फॉर द 9 मंथ पीरियड, है कि नहीं, यस सर। तो 36,000 अगर कितने मंथ की है सर, अगर 36,000 की गारंटी कितने मंथ की है, साल की है, तो 9 मंथ की कितनी होगी, निकाल लेते हैं, यह आएगा आपका 27,000। तो अब गारंटी कितने की बन गई, 27,000 की सर, कितनी की होगी, 27,000 की। तो अब जो है एक्स कितने के लिए लाइबल होगा, 27,000 के लिए। तो चेक करें डेफिशिएंसी है या नहीं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा किसके अंदर, पीएसआर में, और पीएसआर क्या है सर, पीएसआर है 3:2:1, 3 to 5 and 6, फटाफट से डिवाइड करो 1,20,000 को 3:2:1 में, कितना कितना आएगा सर, कर लेते हैं अभी फटाफट से, 1,20,000 इंटू डिवाइड बाई 6 इंटू में 3, 60,000 इसका आया, ठीक है। फिर डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 40,000, और लास्ट इज 1 डिवाइड बाई 2 यानी 1, 20,000। तो इसका आ गया 20,000। तो देखो यहां पर जेड का प्रॉफिट कितना आया सर, जेड का प्रॉफिट आया 20,000 का, और इसको गारंटी कितनी मिली थी सर, इसको गारंटी मिली थी कितने की, 27,000 की। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट 27,000 है कि नहीं। एक्चुअल प्रॉफिट इज 20,000। तो कितने का लॉस हो गया सर, 7,000 की डेफिशिएंसी हो गई। ये डेफिशिएंसी कौन भरेगा सर, ये डेफिशिएंसी किसने गारंटी दी थी सर, एक्स ने गारंटी दी थी, तो कौन भरेगा, एक्स ही तो भरेगा, यस सर। तो क्या करना है, सिंपली आपको एक्स से डेफिशिएंसी को माइनस करना है और वाई में डेफिशिएंसी को ऐड करना है। चलो फटाफट से करते हैं, लेस कर दें डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी कितना 7,000, और यहां पर ऐड करना है डेफिशिएंसी, कितनी 7,000। तो ऐड करने के बाद और लेस करने के बाद इसका अमाउंट कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 53,000, ये हो जाएगा नेट 40,000, और ये हो जाएगा आपका 27,000। तो जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा, उसमें कौन सा अमाउंट जाएगा, ये वाला या ये वाला सर, ये वाला जाएगा, 53 जाएगा ए में, एक्स में, फिर वाई में और फिर जेड में, ठीक है। टोटल कर ले इसको, टोटल तो सेम ही आना चाहिए, 138 और 138, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग और ट्रिकी भी था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमें खुद से निकालनी पड़ी थी, जैसे 9 मंथ वाला पीरियड, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन को कराया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन की तरफ और मूव करते हैं। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। फटाफट से पढ़ लेते हैं इसको। देखो कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ 10 लाख, 8 लाख एंड 6 लाख, ओके, रिस्पेक्टिवली इन अ फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो कैसा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल है। सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। तो सी को गारंटी मिली है 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 3 लाख फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019। अब बताओ पार्टनर को तो गारंटी मिली थी सी को कि उसको कितने लाख का प्रॉफिट होगा, 1 लाख का, बट फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा कि जो पार्टनर की डेफिशिएंसी वो कौन बॉन्ड करेगा। तो ये कौन सा वाला केस होगा सर, ये होगा डेफिशिएंसी इज बॉन्ड बाय फर्म, मतलब ये कौन सी डेफिशिएंसी कौन भरेगा, इसकी फर्म भरेगा। फर्म में कितने पार्टनर है, 3, ए बी और सी। तो सी को तो गारंटी मिली है, तो भरेगा कौन, ए और बी भरेंगे, ठीक है। अब यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी अकाउंट्स फॉर द डिवीजन ऑफ लॉस एंड गिविंग इफेक्ट टू द मिनिमम गारंटी टू द सी, ठीक है। तो अब हमें गारंटी तो देखो
चाहे कंपनी को लॉस हो, यानी फॉर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस पार्टनर को गारंटी मिली है ना, उसको उतना अमाउंट तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। उसका अमाउंट तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, चाहे उसके लॉस को बाकी की फर्म, बाकी के पार्टनर्स को बॉन्ड करना पड़े, ठीक है। चलो फटाफट से करते हैं इसको और फॉर्मेट करते हैं। रेडी, चलो भाई। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। तो हम लॉस कहाँ पर आएगा, तो लॉस आएगा डेबिट साइड, प्रॉफिट कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पर। तो नेट लॉस कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। तो क्या लिखोगे, टू नेट लॉस, ठीक है। नेट लॉस कंपनी को कितना हुआ है, 3 लाख का। अब जनरल रूल पे अगर नेट लॉस होता है तो वो किस में बढ़ता है सर, वो तीनों पार्टनर्स में बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। एप्रोप्रिएशन में आपने यही सीखा है कि जब भी नेट लॉस या प्रॉफिट होगा तो तीनों पार्टनर्स में इक्वली बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे तो एक पार्टनर को गारंटी मिल चुकी है कितने की, 1 लाख रुपए की, तो उसको तो प्रॉफिट होगा ही होगा, बाकी पार्टनर्स को लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो गारंटी मिली है वो किसको मिली है, सी को। तो सी को तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने लाख का, 1 लाख, है ना। ये क्या है, गारंटीड प्रॉफिट। ठीक है, सी को तो 1 लाख की गारंटी मिलनी ही चाहिए। अब टोटल लॉस कितने का हो गया फर्म को, देखो 3 लाख का तो पहले से ही लॉस था, 1 लाख और देना पड़ गया किसको, सी को। तो टोटल लॉस कितने का हो गया, 4 लाख रुपए का, है कि नहीं। अब ये 4 लाख का लॉस कौन बियर करेगा, बताओ फटाफट से। ये 4 लाख रुपीज का लॉस कौन बियर करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बचे, ए और बी, तो लॉस उनको बियर करेगा। तो यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल, ठीक है। कितना कितना सर, इक्वल 2 लाख ए को और 2 लाख बी को, टोटल कितना हो गया, 4 लाख। तो लॉस की केस में क्वेश्चन समझ में आया कि अगर फर्म को लॉस होता है तो भी गारंटीड पार्टनर को तो उतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और जो बाकी टोटल लॉस होगा वो किसको मिल जाएगा, बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स को, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है लॉस के केस में। हमेशा याद रखना कि लॉस के केस में क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, ओके। चलो समझ में आया सबको, ओके। अब चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो फटाफट से उसको भी सॉल्व करते हैं और खत्म करते हैं। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। पढ़ते फटाफट से। कह रहा है 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट XYZ फॉर्म अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। उसमें से जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 30,000 पर एनम। तो जेड को गारंटी मिली, इसका शेयर जो होगा वो 30,000 रुपए से कम नहीं होगा, ठीक है। वहीं पर Y gives a guarantee to the effect that the gross fee earned by him for the firm shall not be less than the average gross fee earned by him during the preceding 5 years when he was carrying on the profession alone, that is 50,000। तो वहीं पर Y ने गारंटी दी है फर्म को कि जितना पैसा वो पिछले 5 साल में कमाता था एज अ ग्रॉस फी, यानी जब वो अकेले काम करता था तो वो कितने रुपए कमाता था, 50,000। तो कहता है कि इतने ही पैसे मैं आपको इस साल भी कमा के दूंगा। किसने कहा, वाई ने। अगर इससे कम हुआ तो वो चार्ज मैं बियर करूंगा, क्योंकि वाई ने गारंटी दी फर्म को कि मेरा जो प्रॉफिट अर्निंग है, यानी मैं फर्म को कमा के दूंगा 50,000। फर्म ने गारंटी नहीं दी है वाई को। हमसे इस लाइन को, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि वाई गारंटी दे रहा है फर्म को कि पिछले 5 सालों में जो भी एवरेज फीस मैंने कमाई है उतना ही फीस मैं इस साल भी कमा के दूंगा। तो एवरेज फीस कितनी कमाई है उसने, 50,000 रुपए, ठीक है। आगे देखो, कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 कितना है पार्टनरशिप का, 1,50,000। द ग्रॉस फीस अर्न बाय वाई फ्रॉम द फर्म इज 32,000। अब वाई ने गारंटी कितने की दी थी, 50,000 रुपए की, और उसने कमाया कितना, 32,000 का, यानी 18,000 रुपए उसने कम कमाया, है कि नहीं। तो चलो फिर इसको भी करते हैं फटाफट से, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, जल्दी से फॉर्मेट रेडी करो। चलो भाई, तो हमने कर लिया फॉर्मेट रेडी। चलो करते हैं क्वेश्चन फटाफट से। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखेंगे सर नेट प्रॉफिट। तो बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। कितना है नेट प्रॉफिट, सर नेट प्रॉफिट है हमारा 1,50,000, ठीक है। आगे देखो, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, फटाफट से जो भी प्रॉफिट आया वो किस में बटेगा, XYZ में, और किस रेशियो में बटेगा सर, रेशियो में बटेगा 3:2:1 में। लेकिन यहाँ पे देखो एक
वर्किंग देखो फटाफट से, वर्किंग नोट, वाई गारंटीड टू फर्म। वाई ने गारंटी कितनी दी थी फर्म को अर्न करके देने के लिए? 50,000। लेकिन वाई एक्चुअली अर्न, तो वाई की जो एक्चुअली अर्निंग थी वो कितनी थी? 32,000 की। तो कितने का फर्म को लॉस हो गया सर? 18,000 का। ये लॉस कौन बियर करेगा? बियर बाय वाई। ठीक है, तो ये कौन बियर करेगा? वाई। तो मतलब 18,000 रुपए मुझे और लेने पड़ेंगे किससे? वाई से। वाई की वजह से फर्म को 18,000 रुपए का प्रॉफिट क्या हुआ? कम हुआ ना, क्योंकि अगर वाई 50 रुपए कमा के देते तो फर्म को 18,000 का प्रॉफिट और होता। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे? 18,000 रुपए किससे ले लेंगे? वाई से, और नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो बाय वाइज कैपिटल कितनी? 18,000। समझ में आई चीज? ये डेफिशिएंसी हो गई थी। ओके, क्लियर हो गया। अब फर्म के पास प्रॉफिट कितना पड़ा है सर? अब फर्म के पास प्रॉफिट पड़ा है 168 का। कितना पड़ा है? 168 का। अब ये 168 का प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, ये 168 का प्रॉफिट किस में बटेगा सर? ये 168,000 का प्रॉफिट बट जाएगा पार्टनर्स में। ठीक है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर करो फटाफट से। चलो क्या करोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको किसको ट्रांसफर होगा सर? एक्स को, वाई को और जेड को। तो टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। ठीक है, किस रेशियो में बटेगा सर? ये बटेगा 3:2:1 में, क्योंकि वही रेशियो क्वेश्चन में गिवन थी। फटाफट से बांटो। जब इसको आप 3:2:1 में बांटोगे तो आपका आएगा ये 84,000। ठीक है, और वाई का आएगा 56,000 और जेड का आएगा 28,000। ठीक है, तीनों को बांट दिया। अब देखो यहां पर जेड को गारंटी कितनी मिली थी? जेड को कितनी गारंटी मिली थी? वर्किंग नोट पे आ जाओ। जेड गारंटी इज 30,000। ठीक है, और एक्चुअल अर्निंग कितनी हुई है जेड को? एक्चुअल अर्निंग कितनी हुई सर? एक्चुअल हुई है 28,000। तो कितने का लॉस हो गया? कितने का लॉस हो गया सर? 2,000 की डेफिशिएंसी हो गई। ये कौन भरेगा सर? यहां पर तो किसी पार्टनर ने सोलिडली नहीं कहा था कि वो भरेगा, तो इसलिए उसका जो डेफिशिएंसी है 2,000, ये कौन बियर करेगा? फर्म बियर करेगी। फर्म यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स। अब रिमेनिंग पार्टनर्स किस रेशियो में बियर करेंगे? देखो रेशियो क्या है? 3:2:1, यानी एक्स वाई जेड। तो जेड को तो गारंटी मिली है, तो कौन बियर करेगा? एक्स और वाई। किस रेशियो में? 3:2 में। तो जो डेफिशिएंसी वो बढ़ जाएगी किस में? 3:2 में। किसमें किसमें? एक्स और वाई में। एक्स कितना देगा? 3:5 और वाई कितना देगा? 2:5, यानी एक्स के हिस्से में आएगा 1200 और वाई के हिस्से में आएगा 800। ठीक है, तो फटाफट से डेफिशिएंसी माइनस करते हैं वहां से और वहां पे ऐड कर दो फटाफट से। चलो यहां पर चलो अब यहां पर क्या करोगे? ऐड डेफिशिएंसी एक्स और वाई। एक्स से कितनी आई? 1200 और वाई से कितनी आई? 800। टोटल हो गया आपका 30,000। यहां से माइनस करनी है डेफिशिएंसी। ठीक है, कितनी माइनस करनी है सर? वाई से माइनस करनी है 800। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 55,200। और इससे कितना माइनस करना है? इससे माइनस करना है 1200। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 82,800। और आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया? 168। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आप सबको क्वेश्चन ये वाला भी, कि अर्निंग की कोर्स में क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट जितने भी केसेस बनते थे, जितने भी क्वेश्चन करते थे, वो सारे क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड टिल देन प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंदर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।